प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमने जो पिछला क्वेश्चन पिछले दो वीडियो में क्वेश्चन किया, वास्तविक संख्या से 17, पहले वीडियो में 15 क्वेश्चन और फिर दूसरे वाले में आपके, है ना, 19 क्वेश्चन। तो कुल मिला के 34 क्वेश्चन हमने किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे जाके देखें। आगे जो है हम आज करने वाले हैं वास्तविक संख्या से ही आगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ आप देखेंगे 35 से, कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात है। तो इसको देखिए कैसे करते हैं। आप करेंगे 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात पूछ रहा है। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको कि जिसका भी अभाज्य गुणनखंड में पूछेगा घात, जैसे 625 में 5 का घात पूछ रहे हैं तो इसको 5 से ही लेके जाएंगे। देखते हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 कितनी बार आएगा, उसी को हम बोलते हैं उसका घात कितना है। तो देखते हैं, इसको 625 को अगर 5 से ले जाएंगे तो 5 एकम 5, पहले 6 को कटाएंगे 5 से तो एक बार में कटेगा 5, एक इसमें से शेष बचेगा। तो जो शेष बचेगा, ठीक है, जो शेष बचेगा उसको इसके साथ ले लेंगे तो हो जाएगा 12। फिर 5 से कटाएंगे तो 5 दूना 10, फिर इसमें से 2 शेष बचा तो इसके साथ लेंगे 25, तो 5 पचे 25, वैसे करके कटाएंगे। ठीक है, फिर 5 से एक और बार फिर कटाते हैं। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 5 से 12 को अब कटाएंगे तो 5 दूना 10, 2 25, फिर 5 पचे 25, फिर इसको 5 से कटाएंगे तो 5 पचे 25। ठीक है, तो आपका टोटली जो आ गया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 4 बार आया है। तो इसमें 5 का जो अधिकतम घात है वो हो जाएगा 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। तो इस तरह से जब भी घात पूछेगा तो आप इसका क्वेश्चन इसी तरह बनाएंगे। फिर 36 नंबर क्वेश्चन है कि 3825 का अभाज्य गुणनखंड है। इसका आपको अभाज्य गुणनखंड कर देना है। इसको मतलब जैसे अभी हमने बनाया वैसे ही इसका गुणनखंड करके बताना है कितना होगा। तो इसमें आते हैं, देखते हैं, आपका है 3825। ठीक, तो इसको लिखते हैं यहाँ पे 3825, इसका गुणनखंड करते हैं। तो ये पहले तो आपका 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। अगर अंतिम अंक सम नहीं है तो ये 2 से नहीं कटेगा। फिर 3 से भी नहीं कटेगा। 3 से क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि अभी इसको, सॉरी, 3 से चेक करते हैं कि ये कटेगा कि नहीं। तो 3 और 8 इस सभी डिजिट को जोड़ना पड़ेगा 3 के लिए। तो 3 8 11, 11 2 13, 13 5 18। तो 18 जो है 3 के पढ़ा में आता है तो 3 से कट जाएगा ये। तो 3 से इसको लेके चलते हैं, तो यहाँ 3 से ले जाएंगे इसको, तो पहले 3 को ही कटाएंगे तो 3 एकम 3। फिर यहाँ 8 है तो इसको 2 बार में 3 दूना 6, फिर 6 हुआ तो 2 इसमें से बचा 22, इसके साथ आएगा 2 के साथ तो 22 हो जाएगा। तो 3 छक्का 18, है ना, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, फिर इसमें से एक बचा तो इसके साथ आएगा 15, 3 पचे 15। ठीक, फिर आगे देखते हैं। तो आगे इसको करते हैं तो कितना से ये जाता है देखा जाए तो यहाँ पहले इसको देखते हैं 3 से फिर जाएगा कि नहीं। तो इसको जोड़ते हैं, 7 5 12, 12 3 15 और 15 1 16, 7 5 12, 12 2 14, 1 15, 3 से चला जाएगा। तो 3 से जाएगा तो यहाँ 3 से इसको लेकर चलते हैं, 3 चौका 12, 2 27, 3 नंबर 27, 3 चौका 12, सॉरी 3 चौका 12 पूरा कैंसिल हो गया। अब जिसको 7 को लेकर चलना है तो 3 दूना 6, और फिर इसमें से एक बचा 15, तो 3 पचे 15, 3 से फिर गया, यानी 3 का पावर 2, यानी 2 बार ही कट रहा है 3 से। आगे आते हैं, 5 2 7 4 11, अब 3 से नहीं कटेगा, अब ये कटेगा आपका 5 से। तो 5 से चेक करेंगे, अंतिम अंक 5 है तो कट जाएगा। तो 5 से 42 को पहले ले जाएंगे, 5 8 40, 2 25, फिर 5 पचे 25, फिर ये कटेगा 5 से, और 5 से हो जाएगा ये 17 बार में। ठीक, 17 पचे 50। तो देखिए 3 2 बार आया, 5 2 बार और एक बार 17। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, हम इसको इस तरह लिखेंगे, 3 का पावर 2, 5 का पावर 2 और इंटू 17। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ 3825 का। ठीक, तो देखते हैं इसमें से कौन सा सही है ऑप्शन। तो ऑप्शन यहाँ देखेंगे, आपका जो ऑप्शन सही है यहाँ पे, ये ऑप्शन है आपका, देखिएगा ये सी, सी ऑप्शन सही है। 3 का पावर 2 और 5 का पावर भी 2 और फिर इंटू में 17। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप इस तरह से अभाज्य गुणनखंड आसानी से करके बता देंगे, क्योंकि कौन सा है ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखते हैं
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात होगा। 156 में 2 का घात पूछ रहा है, तो फिर 156 में 2 का घात भी चेक कर लिया जाए कितना आ रहा है। 156 को हम ऐसे अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से ही करेंगे, चूंकि 2 का घात पूछ रहा है तो 2 जरूर आएगा, और नहीं आएगा तो वो उसका घात 0 हो जाएगा। तो अगर ये 2 से कट रहा है तो देखते हैं, 2 7 14, 1 2 7 14, इसमें से 1 बचा, इसके साथ है 16, तो 2 8 16, फिर 2 से लेके चलेंगे, 2 3 6, 1 18, तो 2 9 18, फिर 3 से लेके चलेंगे 13 बार में, है ना, 13 3 39। तो यहाँ देखेंगे आपको कितना हुआ, 2 2 बार आया है, 2 यहाँ पे 2 ठो है, और 3 और 13 है, ठीक। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड में, सॉरी 2 का घात पूछ रहा था, तो 2 का घात जो है ये कितने बार आया है, 2 बार आया है। इसका जब अभाज्य गुणनखंड हम लिखेंगे 156 का, तो ये ऐसे होगा 2 इंटू, है ना, 2 इंटू 3 इंटू 13, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो इसमें जो है 2 2 बार आया है, तो 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 और 13 का पावर भी 1। तो यहाँ 2 का घात जो है, ये इसको हम घात बोलते हैं, तो इसमें 2 का जो अधिकतम घात है वो 2 है, ठीक है। 2 का अधिकतम घात जो है यहाँ 2 है। आगे देखते हैं, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 2 का अधिकतम घात 2, बी आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर की, 360 के अभाज्य गुणनखंड में सभी गुणनखंडों के घातों का योगफल होगा। चलिए इसको देखते हैं कि 360 के अभाज्य गुणनखंड में सभी घातों का जितने भी गुणनखंड आएंगे उनके घातांकों का योग कितना होता है, ठीक है। तो हम 360 का ले लेते हैं, इसको गुणनखंड करते हैं, तो 2 से ले चलेंगे, तो 2 से जब करना है तो इसको आधा कर देंगे, 360 का आधा 180, फिर 2 से इसको ले चलेंगे 90, फिर 2 से लेके चलेंगे 90 का आधा 45, फिर 3 से लेके चलेंगे, क्योंकि 2 से अब नहीं होगा, 3 से इसका बन जाएगा 15, फिर 3 से लेके चलेंगे 5, ठीक। तो 360 का जो भाज्य गुणनखंड आया वो कितना हो गया हम लोग का, 360 इज इक्वल टू में हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 3, 3 बार है तो 3 हो जाएगा, फिर 3 का पावर 2, और फिर 5 का पावर 1। तो सभी घातांकों का योगफल का माने ये जो घातांक आए हैं, जैसे यहाँ 2 का अधिकतम घात 3 आया है, ये 2 आया है 3 का, और 5 का 1 आया है, तो इसको जोड़ लेंगे, तो 3 2 5 1 6, तो सभी घातांकों का जो योगफल होगा वो हो जाएगा आपका 6। तो आपका देखेंगे ऑप्शन यहाँ पे सी है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 140 का अभाज्य गुणनखंड है, इसको आप कर लेंगे। अब ये अभाज्य गुणनखंड डायरेक्टली पूछ रहा है, इसको आप कर लेंगे। 40 नंबर देखेंगे, जैसा अभी हमने अभाज्य गुणनखंड किया 36 नंबर क्वेश्चन का, यहाँ पे वैसे ही आप कर लेंगे, ये आसान है। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। संख्या 0.32 पर ये जो रेकरिंग दिया है को P बाई क्यू के रूप में लिखने पर प्राप्त होगा। इसको P बाई क्यू के रूप में लिखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो देखते हैं। इसका हम एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, आप इसे आसानी से कर लेंगे, ठीक है। आपके पास है 0.32 और 2 पे रेकरिंग है यहाँ। इसमें के 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बेसिकली जो है ये क्वेश्चन जो है कैसे होगा देखेंगे। अगर एक पे रेकरिंग यहाँ दशमलव के बाद दिया हो, एक पे नहीं दिया हो, इसका अर्थ तो पहले समझते हैं कि ये दशमलव किस प्रकार का है। ये जो है अगर इसको हम विस्तारित रूप में लिखें तो ये 3.2222 है, यानी जिस अंक पे रेकरिंग आया है, जिस अंक पे रेकरिंग आया है वो अनंत तक बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब इसको हमको P बटा Q के रूप में लिखना है। इसको किसके रूप में लिखना है, P बटा Q के रूप में लिखना है। तो क्या होगा इसका वैल्यू, तो देखते हैं। तो आप क्या करिएगा, यहाँ से लीजिएगा, यही है ना, आप पूरा जो होगा नंबर उसको लिख लीजिएगा। जैसे 0 के साथ अगर चाहें तो 032 भी हम लिख सकते हैं, लेकिन इसका मान तो 32 ही होगा। 0 पहले रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। पहले अंक को लिख लेंगे, अगर कोई अंक हो यहाँ 1 2 3 तो उसको भी लिख लेंगे। अब माइनस करेंगे जिस पे रेकरिंग नहीं है, यानी कि 3 को, जिस पे भी रेकरिंग नहीं होगा। अगर यहाँ पे कहें तो हम 0 3 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है, 0 3 को। अब बटा में जो होगा इसके जितने अंक पर आपका रेकरिंग नहीं है ना, और जितने अंक पर रेकरिंग है, एक अंक पर रेकरिंग है तो यहाँ 1 9 ले लेंगे, और एक अंक पर रेकरिंग नहीं है इसके लिए 0 लेंगे, ठीक है, बेस में। तो ये हो जाएगा 32 में से आपका 3 गया तो कितना हो जाएगा 29, और बटा में आपका 90। ये जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं कौन सा है ऑप्शन। तो ये है 40 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, और इसका जो आंसर है आपका यहाँ सी है, ठीक, 29/90।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम उसी तरह है। 41 नंबर 0.54 पर एकरिंग है को पी बटा क्यूब में लिखने पर। तो देखिए ये जो सेम हम यहाँ बना रहे हैं, देखेंगे 0 पॉइंट कितना है 0.54 पर एकरिंग, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? तो देखिए 4 पे रेकरिंग, फिर वही कहे हम पूरा अंक को लिख लेंगे 054। इसमें से जो है जिस पे रेकरिंग नहीं है, जैसे 05 पे नहीं है, इसको माइनस कर लेंगे। और बटा में जो है एक अंक पे रेकरिंग है तो एक इसमें 9 देंगे। रेकरिंग वाले अंक के लिए बेस में 9 आता है, अब बिना रेकरिंग वाले के लिए 0 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 54 में से 5 गया तो कितना हो गया आपका 49, और बटा में ये कितना हो गया 90, तो इसका हो जाएगा 49/90। ठीक, 49/90। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो ये जो है ऑप्शन आपका है, इसमें ऑप्शन जो है गलती दिया हुआ है, 49/90 नहीं है, यहाँ 49/99 इसको 90 कर लेंगे, है ना। कभी कभी क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं गेस पेपर में या कहीं भी, तो उसमें क्वेश्चन गलती होने की संभावना या ऑप्शन गलती होने की संभावना ज़्यादा होती है, तो यहाँ 90 होना चाहिए, ये 99 दिया था। अगला क्वेश्चन भी सेम उसी तरह है। तो अब देखेंगे इसको हम अपने माइंड से ही कर लेते हैं। जैसे 33 है, 33 में से 3 माइनस होगा तो 30 हो जाएगा, 30/90 आएगा। तो 30/90 को अगर हम कैंसिल करेंगे, 30/90 को अगर हम कैंसिल करेंगे तो कैसे है, देखिए 30/90 ये है 30/90, तो इसको कैंसिल करेंगे 0 से 0 और 3 से 9 को 3 3 का 9, ऊपर 1, तो ये हो जाएगा आपका कितना 1/3। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 42 नंबर का। यहाँ देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा बी 1/3। ठीक, 43 नंबर क्वेश्चन जो है इस जो ये 40, 41 और 42 थे, इनसे अलग है। कैसे अलग है भाई? तो यहाँ 2 पे रेकरिंग है सिर्फ, 0.1 अंक है, इसमें सब में 2 2 अंक थे और एक ही अंक पे रेकरिंग था, 3 पे, यहाँ पे 4 पे, यहाँ पे 2 पे, है ना। इसमें मतलब दशमलव के बाद जो ये जो भी अंक है उस पर रेकरिंग है। तो इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा इससे डिफर बनाएंगे, अलग होगा। कैसे अलग होगा, तो चलिए देखते हैं अलग होगा कैसे। तो हम इसको यहीं पे करते हैं, आप यहाँ समझेंगे कि इस वाले में और इसमें क्या डिफरेंस है। जैसे आपका 2 क्वेश्चन है, इसके बाद जो एक क्वेश्चन है वो भी है आपका, लेकिन पहले इसको हम लोग करते हैं 0.2 रेकरिंग। तो इसमें 2 का 2 लिख लेंगे, 0.2 मतलब अगर अंक होता तो उसको लिखते 0.2 माइनस, अब माइनस करेंगे जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो 0 पे रेकरिंग नहीं है तो 0 को यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है, अब बटा में, अब एक अंक पे रेकरिंग है तो एक 9 आ जाएगा, लेकिन दशमलव के बाद अब कोई अंक है ही नहीं जिस पे रेकरिंग ना हो, तो वो ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, 9, तो टोटल 2 में से 0 गया तो 2/9 हो जाएगा, है ना। तो कम्प्लीटली आपका जो आंसर हो जाएगा 2/9 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर आपका डी है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है कि 1.8 रेकरिंग है, 8 पे रेकरिंग है, तो इसको पी बटा क्यू के रूप में बदलने पर क्या प्राप्त होता है, देखेंगे। 1 बाई आपका है 1.8 रेकरिंग। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं, यहाँ पे समझिएगा क्वेश्चन है आपका 1.8 रेकरिंग। ठीक, तो जैसा हमने बताया कि 18 का 18 लिख लेंगे, है ना, जो भी होगा वो पूरा लिख लेंगे। अब माइनस में 8 कर देंगे, माइनस में सॉरी जिस पे रेकरिंग नहीं है 1 कर देंगे, और बटा में क्या होगा, एक अंक पे रेकरिंग है, दशमलव के बाद एक 9 ले लेंगे, तो 18 में से ये गया 17/9। तो ये आसानी से आपका पी बाई क्यू फॉर्म में हो जाएगा 17/9। तो यहाँ ऑप्शन देखेंगे 17/9 कौन सा है, तो ये ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे देखिएगा ये जो पूर्णांक में दिया है, इसको पूर्णांक जब तोड़ेंगे 9 से 1 में गुणा करेंगे, 9 एकम 9 और 8 17, 17/9, ये बी ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन में ऐसे भी देता है कि आपका ऑप्शन जो आया है, आंसर जो आया है, उसी को बदल दिया है दूसरे रूप में, तो पूर्णांक में बदला हुआ है यहाँ पे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45, 0.3 का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है, 0.3 रेकरिंग का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप आपको बताना है। लघुत्तम इसलिए बोल दिया है क्योंकि जैसे 0.3 रेकरिंग को हम बदलेंगे, देखिए यहाँ क्या आ रहा है, आपका 3 हो जाएगा 0.3 माइनस 0 और बाई 9, तो ये हो जाएगा आपका एक अंक का रेकरिंग है तो 9 आ जाएगा, तो 3 में से 0 गया तो 3/9। तो ये आंसर नहीं है। लघुत्तम रूप का माने कि इसको आपको कैंसिल करके छोटा रूप में ले जाना है। तो 3 से दोनों कट रहा है तो 3 से इस दोनों को काट लेंगे, 3 एकम 3 और 3 3 का 9, तो आपका हो जाएगा 1/3 यानी 1/3, ये आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा आप यहाँ देखेंगे 1/3, ये सी ऑप्शन है, सी सही है इसका। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि यहाँ पे कह रहा है कि 23.243 को P बटा Q के रूप में प्रकट किया जा सकता है ना। तो कौन सा मतलब इसमें होगा ऑप्शन। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं, इसको प्रूव करते हैं। 23.43 है ना, कितना है 23.43 को देखेंगे यहाँ पे हम लोग करते हैं 23.43, ठीक, और इसे 43 पर एक रिंग है। तो हमने क्या बताया कि पूरे अंक को लिख लेते हैं, तो ये 2343 से पूरा लिख लिए और इसमें से माइनस कर देंगे जो रेकरिंग नहीं है, यानी 23 को 23 को, और बटा में जो है 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 9 दे देंगे, ठीक है। अब इसको करिए कितना आ रहा है, तो 3 में से ये 3 गया 0, 4 में से 2 गया 2 और 23 है ना, 23 20 बटा 99, ठीक है। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगर ये कट रहा होगा तो इसे हम कटा भी लेंगे, लेकिन देखते हैं, चेक कर लिया जाए पहले। जैसे ये 3 से कट रहा है 99, इस 3 से कट रहा है कि नहीं, 2 2 4 3 7 नहीं कट रहा है, तो ये नहीं कट रहा है, तो 23 20 बटा 99 ये याद रखेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं कौन सा ऑप्शन है इसमें। तो इसमें जो है 23 20 बटा 99 जो है ये है ए ऑप्शन, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है कि 3.27 पे रेकरिंग है और 2.33 ये दोनों हैं, इतना है या इतना है, क्या है ये, एक पूर्णांक है। यहाँ देखेंगे इसका जो है अगला क्वेश्चन 47 नंबर, ध्यान से कह रहा है 3.27 पे रेकरिंग और एक है 2.33 पे रेकरिंग, ये क्या है, एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है या एक अपरिमेय संख्या है। तो ये दोनों जो हैं मान लेते हैं आपको परिमेय है, ठीक, दोनों जो है परिमेय संख्या है, तो परिमेय हम बताएंगे, है ना। लेकिन अगर इसमें ऑप्शन रहता है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या भी है, पूर्णांक तो नहीं है, पूर्णांक नहीं है, क्योंकि इस तरह के दशमलव जो होते हैं परिमेय संख्याओं के होते हैं। और परिमेय है, प्राकृतिक संख्या भी नहीं है, प्राकृतिक संख्या तो गिनती की संख्या को कहते हैं। और अपरिमेय भी नहीं है, अपरिमेय यानी जिसे हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो अभी तो हमने सबको P बटा Q के रूप में लिखा, तो ये सब परिमेय है, ठीक है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, देखेंगे क्या है। 48 नंबर क्वेश्चन जो है देखते हैं क्या है। 48 नंबर में है आपका यहाँ पे कि 11 पॉइंट है ना, 11.2354 और तीनों पे रेकरिंग दिया है 5 से 4 पर, एक है, ये कौन सी संख्या है, तो ये एक परिमेय संख्या है, अभी हमने बताया ये परिमेय है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप इसको परिमेय लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये जो दिया है दशमलव में ये क्या है, तो ये एक परिमेय संख्या है, ये आपका डी ऑप्शन है, ये परिमेय संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है 50 नंबर कि ये जो है क्या है, आपका दशमलव में दिया है 2.15 1 2.1211 है ना, ऐसे करके दिया है। ये क्या है, ये जो है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। जब भी ऐसे दशमलव आ जाएंगे जो अशांत अनावर्ती हो, ये सभी जो दशमलव थे ये अशांत आवर्ती हैं। आवर्ती का मतलब क्या हुआ कि दशमलव के बाद इनका एक आवर्त बन रहा है, एक पीरियड बन रहा है कि जिसके बाद ये रिपीट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई पीरियड नहीं है, और तो जब पीरियड नहीं बनेगा तो वो अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। इसको हम अशांत अनावर्ती कहते हैं, तो ये अपरिमेय है। यहाँ पर भी आप देखेंगे इस दशमलव को, ये भी अशांत अनावर्ती है, तो ये भी अपरिमेय संख्या है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा और आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 कि पाई/2 और पाई/3 है, तो ये सभी अपरिमेय संख्या है, चाहे इसमें से कोई भी आ जाए, सिर्फ पाई को भी पूछे तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। उतने डिटेल में अभी नहीं जाएंगे क्योंकि हम बताएं कि पाई क्यों अपरिमेय है। तो पाई का जो दशमलव रूप होता है वो एक अशांत अनावर्ती होता है, जो कि कभी खत्म ना होने वाला दशमलव है और बिना आवर्त का है, इसमें कोई पीरियड नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसमें से कोई एक एक करके भी आ जाए कि पाई क्या है या पाई/2 या पाई/3 क्या है, तो ये सभी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 53 कि √2/√3 √5/√7 √11/√13 क्या है, ये सभी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। याद रखेंगे ये सभी अपरिमेय संख्या है। दो तरह के क्वेश्चन तो एकदम आने ही है बोर्ड में, एक तो आपको पूछेगा कि कौन अपरिमेय है या कौन परिमेय है, ये तो क्वेश्चन आपका एकदम श्योर रहेगा कि आएगा। और एक HCF निकालने का जो यूक्लिड विभाजन
परिमेय का, या ऐसे भी दो संख्याओं का एचसीएफ जो होता है, दो सम पूर्णांक का एचसीएफ या दो विषम पूर्णांक का, ये सब इसमें हमने कवर किया है, सभी क्वेश्चन इसमें हैं। ठीक, आप इन तीनों वीडियो का जो सीरीज है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पूरा देख लीजिए। आपका वास्तविक संख्या से कोई भी क्वेश्चन आ जाए छूटने वाला नहीं है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन को आप, है ना, जितने ज़्यादा क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे देखेंगे उतना ही आसानी से आप बना पाएंगे एग्जाम में। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, देखेंगे यहाँ पे कि 7√5 बाई 3√2 या √12 बाई मतलब 12√3 बटा 3√2, है ना, या है ना, इस तरह से जो भी दे देगा बटा में, ये सब है क्या है, तो ये सब जो है आपके अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक चीज़ जो है इसमें थोड़ा सा डिफर आप देखिएगा कि ये अगर ऐसे क्वेश्चन देता है तो वो अपरिमेय नहीं होगा और रूट में ही रहेगा वो भी, जैसे कि √4/9, है ना, ऐसे √4/9 ऐसे, तो ये जो हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट और 9 का स्क्वायर रूट दोनों का निकलने वाला है, तो ये परिमेय हो जाता है। ठीक है, या ऐसे क्वेश्चन देता है कि जैसे कि 2√3 बाई 5√3, है ना, ये भी क्या है आपका परिमेय है, क्योंकि √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। या आपको यही क्वेश्चन सेम ऐसे दे देगा आपका √12 बाई √75, ये परिमेय है। आप देखेंगे कि 12 का स्क्वायर रूट तो आपको नहीं मालूम है, लेकिन 75 का और दोनों का नहीं मालूम है, लेकिन आप इसको क्या करेंगे, जब दोनों पे स्क्वायर रूट है तो इसको सिंगल स्क्वायर रूट में जब लेंगे तो आपका हो जाएगा 12/75 और इसको कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, तो ये 3 से होगा, 3 चौका 12 और 3 से इसको 25, है ना, तो ये आपका हो जाएगा √4 बाई, है ना, 725। तो देखिए आपका 4 का रूट क्या हो गया, 2 हो गया, और फिर आपका यहाँ 25 का रूट क्या हो गया, 5 हो गया, तो 2/5 परिमेय आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे रहेंगे, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि अगर इस तरह से आ रहा है तो आपको क्या करना है कि पहले गुणनखंड कर लेना है, और गुणनखंड करने के बाद उसमें से जो जो कट रहा है उसको कटा लीजिए और तब उसका स्क्वायर रूट निकालिए, आपका आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से परिमेय और अपरिमेय में पूछता है आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर है कि 1/√2 है, 1/√2 क्या है, तो 1/√2 जो है एक आपका अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, क्योंकि रूट में 2 आया है और 2 का स्क्वायर रूट होता नहीं है परफेक्ट, तो ये अपरिमेय हो जाएगा। 56 नंबर है कि इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, देखिए इसमें कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसमें का, जैसे 3 + 2√5 या 3 - √3 या 2 + √2 या 6 + √2, है ना, या 5 - √3, ये सभी जो है अपरिमेय संख्या के उदाहरण है। ठीक है, सभी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी होगा। अब इसमें आप चेक कर लीजिएगा उसमें क्या ऑप्शन है, अपरिमेय ही लगाइएगा आप इसका। ठीक है, निम्न में कौन सा परिमेय है, इसमें से कौन सा परिमेय है, तो देखेंगे या ये क्वेश्चन भी पूछता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय है, आप पहचानिए। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए ये पाई √7 √16/25 या 3√2/√2, है ना, तो यहाँ देखेंगे पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, √7 भी अपरिमेय है, चूंकि इसका भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है साथ, तो ये रूट नहीं निकलेगा। यहाँ 3√3/√2 भी एक अपरिमेय है। यहाँ 16/25 जो है ये परिमेय है। अभी हमने बताया आपको, देखिए अगर रूट में कुछ ऐसी संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग मतलब परिपूर्ण वर्ग हो, यानी वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके परिमेय हो जाएंगे। जैसे यहाँ देखेंगे आप कि हमने लिखा है यहाँ पे √16/25, तो अगर आपको 16 का वर्गमूल मालूम है तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 होता है, और 25 का होता है 5, तो 4/5 परिमेय है ना जी। तो इस तरह से आप कर लेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 58 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 58 नंबर क्या है कि निम्न में कौन अलग है, ये भी पूछता है निम्नलिखित में कौन अलग है या कौन विजातीय है। एक विजातीय का क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन विजातीय है और सजातीय है। तो सजातीय विजातीय भी ऐसे ही बनेगा, मतलब कौन अलग है। अलग का मतलब देखेंगे यहाँ पे 3/5 परिमेय है, 16/4 ये भी परिमेय है, और 25/9 तो परिमेय है ही। तो ये जो बचा एक सी नंबर ऑप्शन, ये अलग है, ये अपरिमेय है। तो अगर 4-5 संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं और उसमें से 3 एक जैसा है और एक जो होगा अलग होगा, जैसे 3 इसमें परिमेय आया, ये अपरिमेय है। या 3 परिमेय हो सकता है, 3 अपरिमेय हो सकता है, एक परिमेय हो, तो उसको हम छांट लेंगे। जैसे कि यहाँ 59 नंबर क्वेश्चन भी एक दिया हुआ है
कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, तो इसमें से कौन अपरिमेय है। तो आप देखिएगा जैसे कि आपका 64/36 है, तो 64 का स्क्वायर रूट 8 हो जाता है, 36 का 6 ये परिमेय है। 81 का भी स्क्वायर रूट 9 होता है, तो ये भी परिमेय है। और 49/9 ये जो देख रहे हैं, 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, 3 का स्क्वायर रूट 9 का वर्गमूल जो होता है 3 होता है, 49 का 7 होता है, तो ये भी परिमेय। तो यहाँ पे ये जो बच रहा है सी नंबर ऑप्शन, ये अपरिमेय है, तो ये अलग है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, इसमें से कौन अपरिमेय नहीं है। तो देखिएगा रूट 7 जो है अपरिमेय है, रूट 2/√3 भी अपरिमेय है, रूट 3/7 भी अपरिमेय है। ये है आपका डी ऑप्शन जो है, डी में आपका जो है ये आपका परिमेय है, यानी यही जो है अपरिमेय संख्या नहीं है। कैसे, तो 75 को जो करेंगे हम और 48 को दोनों का रूट एक ही में लेंगे, तो 75 और 48 को जब कटाएंगे हम, तो 3 से दोनों 3 से कट जाएगा, तो 25×3=75 हो जाएगा, और 16×3=48, तो फिर 25 ऊपर आ जाएगा और नीचे 16 हो जाएगा, तो 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 और 16 का स्क्वायर रूट 4, तो ये परिमेय हो जाएगा, ठीक है। तो यही जो चीज़ है अलग है। आगे देखते हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वास्तविक संख्या से कुल मिला के यहाँ पे आपके 82 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो हम 82 को तो नहीं लेंगे, आपको जितना मतलब जो इम्पोर्टेंट था हमने सब बता दिया है आपको, इसी से आपको क्वेश्चन आएंगे। और एक दो अशांत और अशांत वाले क्वेश्चन है, इसको भी देख लेंगे। इसमें भी पूछ रहा है कौन परिमेय संख्या है, तो देखेंगे ये पहला अपरिमेय है, ये रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, ये परिमेय है, ये अपरिमेय और ये अपरिमेय, तो ये परिमेय है बी नंबर, ठीक है। बी जो है परिमेय है, तो बी आंसर सही होगा। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो इसमें भी आप 36/64 को देखिए, तो 36 का तो स्क्वायर रूट होता है 6 और 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, तो ये परिमेय है। यहाँ भी आप देखेंगे ये परिमेय है, ये एक अपरिमेय है, यहाँ 49 का स्क्वायर रूट तो निकल ही जाता है, ठीक है। इसी तरह 63 नंबर है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय देखेंगे ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये वाला परिमेय है, ठीक है, इसका डी आंसर सही है। फिर 64 देखेंगे आपका, है ना, तो 64 जो है ये है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, इसमें भी वही चीज़ है। तो देखिए आप 49/64 ये परिमेय है, बाकी ये सब अपरिमेय है, क्योंकि इसमें एक एक का स्क्वायर रूट निकल रहा है, 49 का निकल रहा है, इसमें तो किसी का निकल ही नहीं रहा है। यहाँ पर 81 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा, तो ये सभी किसी न किसी रूप में अपरिमेय है, ये जो है आपका परिमेय है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसमें हैं कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, ये आता है। हाँ, दशमलव में बदलना जो है, कुछ संख्याओं को दशमलव रूप में बदलने के लिए भी आता है कि इसको दशमलव रूप में बदलिए, तो दशमलव रूप में आशा करता हूँ कि आपको बदलने आता होगा। हम क्या करते हैं, किसी भी परिमेय संख्या के अंश से हर से अंश में भाग दे देंगे, तो वो दशमलव में बदल जाएगा और पता चल जाएगा कि वो क्या है, कौन सा दशमलव है। दशमलव को हम बता दें आपको कितने प्रकार का होता है, तो दशमलव जो होता है मुख्य रूप से, इसको हम लोग समझ लेते हैं दशमलव कितने प्रकार का होता है, और ये जो है वास्तविक संख्या का एक हिस्सा भी है, तो इसे अच्छे से समझ लेंगे। देखिए दशमलव जो होता है, दशमलव या दशमलव भिन्न भी इसे कहते हैं हम लोग, है ना, डेसिमल अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, है ना, डेसिमल। तो ये दशमलव जो होता है मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। मुख्य रूप से कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के। कौन कौन से 2 दशमलव होते हैं, इसको समझते हैं। तो पहला दशमलव जो है आपका है शांत दशमलव, शांत दशमलव, ठीक है। इसको इंग्लिश में टर्मिनेटिंग बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। और एक जो होता है आपका अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, इसको हम लोग बोलते हैं अशांत दशमलव, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो एक शांत और एक अशांत, इसमें पहचान क्या है कि शांत दशमलव में जैसे कि आप जैसे 2.3 ले लिए या 6.5 ले लिए या 2.23 ले लिए या 0.72 ले लिए, 5 ले लिए, ऐसे करके मतलब जो दशमलव के बाद क्या हो जाए, पूरा पूरा कंप्लीटली जो हो जाए, कट के जाए, तो शांत होता है। और आसान दशमलव में क्या होगा, जैसे कि आप ले लिए 2.3333 ऐसे आते रह गया, या 2.578778 ऐसे आ गया, है ना, मतलब जो एक संख्या के बाद जाके रिपीट हो जाए, तो इसको हम अशांत में लेते हैं। और यहाँ भी देखेंगे 2.379832 5, है ना, ऐसे करके
ये सभी अशांत हैं। तो अब इसमें क्या है कि अशांत दशमलव दो प्रकार के हो जाते हैं। एक तो वो अशांत जिसमें कि दशमलव के बाद कुछ पैटर्न यानी पीरियड मिल रहा है, आवर्त है, तो इसको हम आवर्ती अशांत दशमलव कहते हैं। और ये जो होता है अनावर्ती, ये दोनों जो है आवर्ती हैं, आवर्ती अशांत दशमलव, और ये जो है अनावर्ती है ना। आवर्ती माने कि आपका ये जो होगा है ना रिपीटिंग है, रिपीटिंग है, और ये क्या है आपका नॉन रिपीटिंग। ये रिपीटिंग है और ये जो है आपका नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो ऐसे करके आप इसको कर सकते हैं, ये आसान दशमलव। अब परिमेय संख्या में क्या होता है कि जो परिमेय संख्या का दशमलव रूप होता है, जैसे 2/3, 5/7, 9/8 है ना, 6/12, या आपका कुछ भी ले लेते हैं 17। तो ये जो परिमेय संख्या है इनका जो दशमलव रूप होता है ये दो तरह से होता है। या तो परिमेय संख्या का दशमलव रूप शांत होगा, और अगर अशांत होगा तो आवर्ती होगा, अनावर्ती नहीं होगा। जो जो दशमलव अशांत अनावर्ती होते हैं वो अपरिमेय संख्या के होते हैं। ठीक है, तो जितने भी अशांत अनावर्ती आप देखेंगे वो सभी क्या है, अपरिमेय संख्या के होंगे। तो अगर कोई परिमेय संख्या दिया है और पूछ रहा है, चार ऑप्शन दिए हैं, कह रहा है इसमें किसका दशमलव शांत होगा, तो शांत उसी का होगा जो परिमेय है और उसका हर जो है, उसके हर को अगर गुणनखंडित करने पर 2 और 8 आ रहा है, 2 और 5 आता है सिर्फ उसके गुणनखंड में, तो वो समझिए शांत दशमलव हो जाएगा, अन्यथा वो शांत नहीं होगा। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देखते हैं एक दो क्वेश्चन इस तरह से भी ले लेते हैं। जैसे पूछेगा कि 7/18 का दशमलव रूप क्या होगा, तो हम यहाँ 18 का गुणनखंड कर लेंगे ऐसे करके, 2 से 9, फिर 3 से 3 है ना। तो यहाँ देखेंगे कि इसके गुणनखंड में हमारे पास 2 और 3 आया है सिर्फ, और तो 2 3 आया है, तो ये अशांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव का इसका रूप होगा। अशांत कौन सा होगा, आवर्ती होगा। ठीक, क्योंकि परिमेय संख्या में आवर्ती होता है, अनावर्ती नहीं होगा, तो अशांत आवर्ती होगा। अभी आप देखेंगे कि जैसे कि दूसरा उदाहरण ले, जैसे कि यहाँ पे हमने लिख लिया 7/20, इसका जो होगा दशमलव रूप किस तरह का होगा, शांत होगा या अशांत। तो 20 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो यहाँ 2 से 10, फिर 2 से 5, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड में देखिएगा सिर्फ केवल 2 और 5 आ रहे हैं, तो 2 और 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक, ऐसे शांत दशमलव रूप उसी का होता है जिसके हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या हो कि 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n का रूप हो, मतलब यही सिर्फ है 2 और 5। या तो सिर्फ 2 होगा तो भी हो जाएगा शांत, सिर्फ 5 होगा तो भी शांत हो जाएगा, और या तो 2 5 होना चाहिए। अगर इसके साथ कोई संख्या आ गया इंटू में, जैसे कि 3 7 ये सब, तो ये जो हो जाएगा अशांत हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि एक क्वेश्चन जो ऐसे पूछ देता है कभी कभी कि आपका है 21 और बटा में आपका 60, ये इसका दशमलव रूप क्या होगा, शांत होगा या अशांत। तो जब आप 60 का अभाज्य गुणनखंड करने जाएंगे तो ये जो कुछ इस तरह से होगा कि आप करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, 2 से ये 30 हो गया, फिर 2 से हो गया आपका 15, फिर 3 से 5 है ना। तो इसमें देखिएगा 2 2 आया है और 5 भी आया, लेकिन 3 है एक्स्ट्रा में, क्या है 3 है। तो हम अब ये नहीं कर देंगे कि ये अशांत है, नहीं, क्योंकि यहाँ 21 के अभाज्य गुणनखंड में भी 3 आएगा, तो 3 से 3 दोनों का कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि इसमें कर ले हम, इसको 3 से दोनों को कटा देते, तो 3 सत्ते 21 और ये 20, अब जो है 7/20 हो गया। तो अब 20 का हमको अभाज्य गुणनखंड करना होगा, तो 20 वाले में तो अभी हमने देखा यहाँ पे कि इसमें तो सिर्फ 2 और 5 आ रहा है, तो ये शांत होगा, तो इसका भी दशमलव रूप क्या होगा, शांत ही होगा, है ना। तो इसको भी ज़रा सा ध्यान रखेंगे कि अगर पूछता है शांत है अशांत है कैसे पता करेंगे, तो आप पहले उसको कैंसिल करें, लघुत्तम रूप में लाए, पहला तो काम ये, और उसके बाद है उसके गुणनखंड करें हर का। अगर आपका हर का गुणनखंड में 2 और 5 आता है तो क्या होगा, वो शांत है, और 2 और 5 के अलावे और कुछ भी आता है तो वो अशांत है। ठीक है, अशांत में आवर्ती है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।